की भी नौकरी लगी हो। समय कम है, बातें बहुत सी हैं। आपको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। अरे भाई व्यास जी, आप तो स्वागत कई बार कर रहे हैं। देखिए हम सबके नेता, लाखों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट, जिनको अपनी धरती पर देखना चाहते हैं, बरहज विधानसभा की धरती पर आपका अभिनंदन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ताली उठाओ दोनों हाथ और जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता, और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में, और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक, और इस मंच के दाएं और बाएं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, देवरिया की वो महान धरती, एक ऐसी धरती देवरिया जिसको देवों की धरती माना गया, जहां पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ से लेकर के बाबा महेंद्रनाथ, और ये पावन धरती देवरा बाबा की भी है, बाबा राघव दास की भी है। इसलिए मैं आप सबका उस धरती पर धन्यवाद भी देता हूं। और जहां आखिरी चरण में चुनाव पहुंचा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, आसपास जितनी लोकसभाएं हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके जा रहा है। मैं अभी आपके प्रत्याशी सरल प्रसाद जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो चौथी बार आपके बीच में लड़ने आए हैं और अभी उनका भाग्य नहीं खुला है, लेकिन जो अंक गणित समझते होंगे वो जानते होंगे कि इस बार परिणाम 4 तारीख को आने जा रहा है। हमारे सरल प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है हाथ, ये न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। और दूसरे प्रत्याशी हमारे नामा राशि हैं। अगर हमारा नाम है तो हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी, इनका भी है। बताओ, हमारे नामा राशि को जिताओगे? हमसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? इस बार तो 2-2 अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों को भेजोगे लोकसभा? ये 7वें चरण का चुनाव है
और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं, बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ना आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की, बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहां का किसान और पूरे देश का किसान एक हो गया और उसने काले कानून को लागू नहीं होने दिया। तभी पीछे हटा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसलिए जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा, न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गईं, आरक्षण छिन गया। और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। लाखों लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से रह गया। जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो, सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। और सीमा यहां तक ये बीजेपी के लोग लांग गए कि इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ खाद की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? पहले 5 किलो हुई, फिर 5 किलो हुई। बताओ 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो आप देख लेना, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। आपकी मोटरसाइकिल महंगी कर दी कि नहीं कर दी? कहां 50,000 में आ जाती थी मोटरसाइकिल, बताओ 1 लाख में आ रही है। पेट्रोल डीजल तो किया ही किया महंगा है।
और यही नहीं, जब 2022 में ने वोट चाहिए था तो बताओ राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज मात्रा कम हो गई, राशन में पता नहीं क्या दे रहे हैं। भरपेट गरीब खाना नहीं खा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि सरकार बनेगी 4 जून के बाद तो राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता बेहतर होगी, पैकेट का आटा और डाटा भी फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करो सब लोग, मदद करोगे आप लोग? बताओ परिवर्तन की हवा चल रही कि नहीं चल रही है? देवरिया वालों, हवा चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? ये पूर्वांचल के लोग हैं, इस बार रुकने वाले नहीं हैं। बताओ हिसाब किताब बराबर करोगे? न केवल हिसाब किताब देवरिया का करना है, बांसगांव से लेकर के गोरखपुर आसपास सब सीटों को जिताना है, क्योंकि ये चुनाव हमारे आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सदल प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घबरा जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं? ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं? ये घालमेल करें तो बच के रहोगे? तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे, और खुशियों के दिन हमारे आपके तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया बंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते रहे मन की बात, अब होगी संविधान की बात। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अखिलेश यादव जी। अब मैं हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय राहुल गांधी जी से अपील करूंगा, जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। आदरणीय राहुल गांधी जी। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, सुप्रिया श्रीनाथे जी, रामजी गिरी जी, निर्मला पासवान जी, व्यास यादव जी, ब्रजेश गौतम जी, केशव चंद यादव जी, आलोक प्रसाद जी, यहां कैंडिडेट्स सदल प्रसाद जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस वाले, बब्बर शेर, टाइगर, जो इतनी गर्मी में शिकार करने निकले हैं,
भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाई और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है। ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं। उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाई और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। मैं हिंदुस्तान के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। भाई और बहनों, संविधान ने सिर्फ दलितों की रक्षा नहीं की। रिजर्वेशन मिला, दलितों को रिजर्वेशन मिला, पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला, तो इस किताब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज मैं देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, हमारी सरकार आएगी, ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। भाई और बहनों,
यहां हजारों युवाएं हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। उनको पेंशन देने के बजाय, शहीद का दर्जा देने के बजाय, कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप गरीब घर के बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटों से कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की रक्षा होगी। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है, और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाइयों और बहनों। अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। भाइयों और बहनों, परमात्मा की बात हो रही है तो आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं उन्हें कहा जाता है तुम्हें नहीं आना है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं था, एक दलित नहीं था, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था। अंबानी अदानी की लिस्ट लगी हुई थी वहां पर। तो जो भी ये करते हैं अदानी अंबानी के लिए करते हैं। अब हमें काम करना है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको सिर्फ आज
दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले भाई और बहनों, 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों के नाम उस लिस्ट में होंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम एक लिस्ट में लगेंगे। उसके बाद 5 उसके बाद 5 जुलाई खटाखट 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 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीडिया वाले लोग कहेंगे देखो देखो इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। हम उनसे कहेंगे ज्यादा बोला तो दुगना कर देंगे। आप लोग अंबानी के हो, अदानी के हो, आप अपना काम करो, आप उनकी शादी दिखाओ, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का धन डालने का है। हम उस काम को पूरा करेंगे। भाई और बहनों, किसानों का कर्जा माफ होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलेंगे। और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जितनी भी उनकी आज आमदनी है उसको हम डबल कर देंगे। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा, युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया। 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, गर्मी है काफी, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट। पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाई और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए। उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। हमारे कार्यकर्ता दोनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी की
कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई और बहनों, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इसको बचाना है भाई और बहनों। अंबेडकर जी का संविधान है, अंबेडकर जी का संविधान है। ये हथियार अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को दिया। इसकी रक्षा करनी है, जान से रक्षा करनी है, पूरे दम से रक्षा करनी है। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज आए सभी चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का आभार प्रकट करते हुए